हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल इन योर लाइफ। आज हम क्लास 10th स्पर्श बुक के जो चैप्टर 1 है साखी, कबीर की साखी के नाम से भी जाना जाता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले मेरा सजेशन रहेगा, अगर आपने जो साखी है यानी जो पोएम है अगर उसको नहीं पढ़ा है तो मैंने ही पढ़ा है। इसके जो पहले वाला वीडियो है उस पर मैंने करवाया है, आप उस वीडियो को पहले देखिए, पहले समझिए पोएम को, फिर आप क्वेश्चन आंसर्स पे आइए। आपके लिए बहुत आसानी होगी समझने में और आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे मेरे समझाने के जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर एग्जाम्पल से। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन की शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो जैसे सबसे पहला साखी यही था कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे, अपना तन शीतल करे, औरन को सुख होए। तो वो जो सुख है वो प्राप्त कैसे होगी, कैसे होगा? तो अपना जो सुख है ना वो कैसे प्राप्त होगा कि जब हम लोगों से अच्छे बर्ताव करेंगे, उनके लिए मन में कोई भी क्रोध या घृणा नहीं रखेंगे, तो हमें अपने आप को बहुत अच्छा महसूस होगा। और उस वजह से जब हम किसी इंसान को अच्छी बातें बोलेंगे, ऐसी बातें बोलेंगे जो उनको अच्छा लगे सुनने में, तो उनको भी अच्छा लगेगा। वो अपने अंदर एक कामनेस को महसूस करेंगे, एक शीतलता को महसूस करेंगे। ओके, हम देखते क्या लिखा है। तो मीठी बानी बोलने से सुनने वाले के मन में क्रोध और घृणा का भाव जो है वो नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। इसके साथ हमारी अंतकरण भी प्रसन्न हो जाता है, मतलब हमें भी एक खुशी का, आनंद का अनुभूति होता है। प्रभात स्वरूप औरों को सुख और तन की शीतलता प्राप्त होती है। ठीक है, सिर्फ तो फिर उसी प्रकार से लोगों को सुख प्राप्त होता है, लोगों को अच्छा लगता है और हमें भी कामने से शीतलता महसूस होती है। फिर दूसरा प्रश्न है कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो जब जो साखी में है उसमें बताता नहीं है कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो दीपक के उस देखने के बाद कैसे अंधियारा मिट जाता है, तो ये हम सबको पता है। अगर कहीं पर अंधकार होता है तो वहाँ पर अगर हम थोड़ी सी रोशनी जला दे, थोड़ी सी दीपक जला दे थोड़ा सा, तो वो जगह का अंधकार जो है वो मिट जाता है। तो ये तो हो गए लिटरल मीनिंग, लेकिन साखी में जो जिस तरीके से बताया है, अगर हम उसके संदर्भ में सवाल का जवाब देने की कोशिश करें तो ये आता है कि यह दीपक का मतलब भक्ति रूपी ज्ञान तथा अंधकार का मतलब अज्ञानता है। तो यहाँ पे जो है दीपक का मतलब है भक्ति रूपी ज्ञान, भगवान के लिए भक्ति समर्पण, और जो अंधकार है वह अज्ञानता, हमारी अज्ञानता है। तो जिस प्रकार दीपक के जलने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जब ज्ञान का प्रकाश हृदय में जलता है तब मन में सारे विकार अर्थात भ्रम संशय का नाश हो जाता है। ठीक है, फिर हमारा तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर कण कण में व्यक्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो हम उसे क्यों नहीं देख पाते, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ईश्वर हर जगह है, हर कण कण में है, हर जगह पे है, फिर भी हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते। तो हम देख इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा मन जो है वो अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं में डूबा है। विलासिता यानी एक वो होती है ना लग्जरी वगैरह, इन सब की जो चाहत होती है उसको कहते हैं विलासिता। तो हमारा जो मन है वो अज्ञानता, अहंकार और विलासिताओं में डूबे हैं। हम उसे मंदिर मस्जिदों में ढूंढते हैं जबकि वह सब और व्यर्थ है। इस कारण हमें ईश्वर को नहीं देख पाते। तो हमारा मन जो है ना वो कई और ही चीज़ों में लगा है, तो हम ईश्वर को कैसे देख पाएंगे। हम ईश्वर की ओर ध्यान ही नहीं देते, हमारा मन तो अज्ञानता और अहंकार से भरा हुआ है। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। यहाँ सोना और जगना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो जो कबीर की जो साखी है उस साखी के अनुसार इस संसार में सुखी कौन व्यक्ति है और दुखी कौन है। और यहाँ जो बताता है ना कि पूरा जो है जगत संसार सोता रहता है और कबीरदास जी जागते रहते हैं, उसका क्या मतलब बैठता है। कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्यक्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं
और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो कवि के अनुसार जो संसार की जो सुख सुविधाएं भोग विलास करने में लगे हुए हैं वो सुखी हैं, और दुखी वो लोग हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो अब अज्ञान नहीं है। अज्ञानता का प्रतीक है और जागना, सोना क्या है? सोना जो है अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक। माने जो सो रहा है वो अज्ञान है, उसको कुछ पता ही नहीं है तो सो रहा है, और जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो क्या है? वो जाग रहा है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, ये थोड़ा ना क्या कहते हैं, अंडरलाइन करने में मुझे बार बार इसके ऊपर क्यों जा रहा है। जीवन के भौतिक सुख और सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं, और जो सांसारिक सुखों का व्यर्थ समझते हैं अपने ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। वह संसार के दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं। तो जो संसार की सारी सुख सुविधाओं का भोग करते हैं वो इस संसार में क्या है? दुखी है, सुखी है, और जिन्हें ज्ञान की प्राप्त हो गई है वो दुखी है, क्योंकि वो पूरे बाकी लोग जो भी चीज़ें करता है, जो अज्ञानता में खोए हुए हैं, जो बेकार की चीज़ें कर रहे हैं, उनको उस चीज़ को देख के बहुत ही दुख होता है, और वो इस चीज़ को सुधारना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे लोग ईश्वर की भक्ति में आए और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पण करें। मैं चाहूँगी कि आप लोग कमेंट करके बताइए कि मेरी जो लैंग्वेज है या जो भी चीज़ आप लोग को समझ में आता होगा या आता है या नहीं, क्योंकि क्या है ना, कभी बीच बीच में मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत है, मैं फील करती हूँ, क्योंकि दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, मेरा मदर टंग बंगाली है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है बात करते टाइम। अपने स्वभाव, फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो कबीर जी ने क्या उपाय बताया है कि अपने आप को निर्मल रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए? तो कबीर जी क्या कहते हैं कि जो आपके बारे में भला बुरा कहते हैं, जो आपकी निंदा करते हैं, आप हो सके तो अपने आंगन में उनके लिए घर बना दीजिए, कुटीर बना दीजिए, उनको वहीं पे रहने के लिए दे दीजिए। इससे क्या होगा? वो हर टाइम आपकी निंदा करते रहेंगे और आप उन निंदा को सुनते सुनते अपने आप को सुधार लेंगे। तो आप इसको लिखना कैसे है? तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने बताया है कि हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए, ताकि वे हमारे त्रुटियां को बता सके। वो हमारी जब त्रुटियां, हमारी गलतियां बताएंगे, तभी हम उनको समझेंगे कि अपने अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, तो हम उनको सुधार कर सकते हैं। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते। तो हितैषी माने, हित माने होता है अच्छा, शुभ। तो हम जैसे कहते हैं ना शुभाकांक्षी, सॉरी मैं बंगाली में बोल दिया मैंने, वेल विशर्स। हाँ, अंग्रेजी में अगर हम कहेंगे तो हम कहेंगे वेल विशर्स। तो जो हमारे निंदक होते हैं वही हमारे सबसे बड़े क्या होते हैं? वेल विशर्स होते हैं। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को निर्मल बना सकते हैं। ओके, तो अगर वो बताएंगे हमें, तो उनके द्वारा बताए गए सारी त्रुटियों को अगर हम दूर कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? निर्मल हो जाएंगे, अपने स्वभाव को हम निर्मल कर पाएंगे। फिर छठा प्रश्न है कि एक अशीर पेव का पढ़े सु पंडित होए, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि जो इंसान पूरी ज़िंदगी भर किताब पढ़ता रहा, किताब पढ़ते पढ़ते उसकी मौत ही चाहे हो गई, पर वो क्या हुआ? ज्ञानी पंडित नहीं बन पाया। लेकिन जिसने एक अशीर माने होता है अक्षर, तो जिसने एक अक्षर पीव का माने प्रेम का, ज्ञान का पढ़ लिया, वो क्या हो गया? पंडित हो गया। तो इसका क्या आशय है? तो इसका आशय ये है, कवि ने प्रेम की महत्ता बताया है। तो इस पंक्तियों द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता को बताया है। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का, अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। पर्याप्त है माने एनफ है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर कोई पंडित नहीं बन जाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। यानी कबीर जी का जो बताने का मतलब है वो ये ही है कि आप कितने भी बड़े बड़े या फिर कितने ही चाहे किताब पढ़ ले, ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन आप ज्ञानी नहीं बनेंगे
आप ज्ञानी तभी बनेंगे, आप पंडित, पंडित का मतलब यहाँ पे ज्ञानी है, कोई वो साधु पंडित ये सब नहीं है। आप पंडित तभी बनेंगे जब आप ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, वो समर्पण है, उसके अक्षर आप पढ़ेंगे, यानी आपको उसका ज्ञान होगा। ओके, आई होप आई एम वेरी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 7वां प्रश्न है कि कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता कीजिए। अब इतने देर से जो हम साखियों को पढ़ते आ रहे हैं, इनकी क्या भाषा है और इनकी जो पैटर्न है एक हमें उनको देखना है। कबीर ने अपनी साखियाँ सधुकरी भाषा में लिखी है। तो इनकी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है? सधुकरी भाषा। और इनकी जो भाषा है वो मिली जुली होती है, मतलब उसमें जैसा वो बोलते थे वो वैसा ही लिखते थे। और बहुत सारी ऐसी भाषा भी हैं, ऐसे शब्द भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जो लोक भाषा है, जैसे कि खाए, नेग, मुबा, ज्वाला, आंगनी आदि। तो इन सब भाषा में क्या है, एक चीज़ जो कॉमन है, मतलब बहुत ही हर जगह आप पाएंगे उनकी साखियों में, वो है लयबद्धता। लयबद्धता माने एक रिदम के साथ चीज़ें होती है, एक लय के साथ एक रिदम होता है। फिर है उपदेशात्मकता, माने वहाँ उस पर कुछ ना कुछ उपदेश रहता है, आपके लिए एक मैसेज रहता है। फिर प्रभा, सहजता और सरलता। तो उनकी लिखी जो है वो सधुकरी भाषा में लिखी है। इनकी भाषा मिली जुली है। इनकी साखियाँ संदेश देने वाले होते, वे जैसा बोलते थे वैसा ही लिखते थे। लोक भाषा का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे ग्रामर पार्ट की ओर। ग्रामर नहीं, ये कुछ और ही है, नहीं कुछ और नहीं, ये हाँ भाव स्पष्ट करना है। तो भाव स्पष्ट करने में हमें सबसे पहला है कि बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। यानी कि अगर किसी इंसान में अपने प्रियजन को, अपने लव्ड वंस को खोने का डर एक सांप के जैसा बैठ जाता है, तो उस पर कोई मंत्र, कोई जादू टोना, दवाई का असर होता ही नहीं है। ओके, अब इसको हम लिखेंगे कैसे कि इस पंक्ति का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता है। अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। तो यही है, पहले जैसे बताए हैं कि अगर किसी इंसान में अगर उसके प्रियजन को खोने का एक डर बैठ जाता है तो क्या होता है, उस पर कुछ भी चीज़ असर नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी इंसान में ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के लिए जो भक्ति है, अगर उसका जो है उसका जो विरह है, उसके जो प्रेम है भगवान के लिए, वो अगर सांप जैसा उसके दिमाग में, उसके ऊपर बस जाता है, तो उसके ऊपर कोई भी मंत्र, कोई भी चीज़ असर नहीं करता। यानी वो इंसान हमेशा भगवान की प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहता है। उसके विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, तब कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता है, सब असामान्य हो जाते हैं और उन पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है, वो सिर्फ भगवान की प्राप्ति ही चाहते हैं। ओके, फिर है दूसरा कि कस्तूरी कुंडली वैसे मृग ढूंढे बन माही। तो कस्तूरी जो है एक क्या कहते हैं, एक बहुत ही सुगंधी एक चीज़ है, और कुंडली माने हैं नाभि। तो कस्तूरी जो है कहाँ पर बसता है? कस्तूरी कुंडली वैसे, यानी कस्तूरी जो है वो नाभि में बैठता है। मृग ढूंढे बन माही, तो वो किसके नाभि में बसता है? मृग के, यानी हिरन के नाभि में बसता है। पर क्या होता है, हिरन जो है कहाँ से ये खुशबू आ रही है, कहाँ से ये खुशबू आ रही है करते करते पूरा जो है जंगल को, पूरे वन में वो ढूंढती रहती है। तो इसका आशय हुआ है कि जैसे वो हिरन के अपने आप के पास, खुद के पास ही वो कस्तूरी रहता है, पर वो पूरी जगह ढूंढता रहता है, ठीक इसी प्रकार हम इंसान भी हर जगह भगवान बसते हैं, लेकिन हम उन्हें मंदिर में, मस्जिद में या कहीं और ढूंढते रहते हैं। तो इसको लिखना कैसे है, अभी यही सबसे बड़ी बात है। तो इसमें लिखा है कि जिस प्रकार हिरन अपनी नाभि से आते सुगंध पर मोहित रहता है, परंतु वह ये नहीं जानता कि ये सुगंध उसकी नाभि में से आ रही है, वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार अज्ञानी भी वास्तविकता से अनजान रहता है। वह आनंद स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में लिप्त रहता है। वह आत्मा में विद्यमान ईश्वर की सत्ता को पहचान नहीं पाता है। तो वो ईश्वर क्या है, हर जगह बसता है। हम कहते हैं कि हमारे अंदर ईश्वर बसता है, पर हम उन्हें ढूंढ नहीं पाते। हम
जैसे यहाँ पे लिखा है ना विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, तो धार्मिक अनुष्ठान कोई पूजा अर्चना पाठ हो गया, कुछ भी हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, हम भगवान को वहाँ पर ढूंढते रहते। फिर तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। तो मैं माने होता है क्या, मैं माने होता है मैं ही हूँ सब कुछ, एकदम मैं ही हूँ, खुद हूँ मैं खुद, माने अहंकार से भरा हुआ इंसान है एकदम। तो जब इस तरीके का अहंकार रहता है, जब मैं रहता है, तब कौन नहीं रहते, तब हरि यानी भगवान नहीं रहते हैं। और जब हरि रहते हैं तब वो मैं चला जाता है, मैं रहता ही नहीं है। यानी इंसान जब अंधकार माने अंधकार में रहता है, अहंकार से भरा हुआ रहता है, तब उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और जब एक बार उसे अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो उसमें कोई भी अहंकार, कुछ भी चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ें नहीं रहती है। इस पंक्ति द्वारा कबीर कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार छाया है वह ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार का ईश्वर के साथ रहना नामुमकिन है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तब अहंकार दूर हो जाती है। ओके, फिर नेक्स्ट है कि पोथी परी पड़ी जग मोबा पंडित भयाना कोई। ये हमने पहले भी देखा है कि पोथी पड़ी पड़ी जग मोबा पंडित भयाना कोई, एक अक्षर पीड़ का अगर पढ़ ले हम तो क्या हो जाता है, हम पंडित हो जाते हैं। ये मुझे लाइन ही याद नहीं है, मैं देख लेती थोड़ा सा। हाँ, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी परी पड़ी जग मोबा पंडित भयाना कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होए। वाह, मैंने भी याद कर ली। वैसे मुझे कुछ मतलब ज़्यादातर याद है, ये लाइन ही याद नहीं है मुझे। तो इसका क्या मतलब है कि पूरे जो जगत संसार के लोग हैं, बहुत ही बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत ही बड़े बड़े किताब पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, पर कोई भी ज्ञानी नहीं है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता है। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। तो कहते हैं कि इस जो इंसान माने इंसान नहीं, सॉरी, इस संसार में बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने पर कोई ज्ञानी नहीं होता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। ईश्वर से प्रेम का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। तो पोथी पढ़ने से ही जग मुबा माने एकदम से मर जाना। तो पोथी पढ़ते पढ़ते जग की मृत्यु हो गई, संसार के लोगों की मृत्यु हो गई, पर कोई पंडित नहीं हो पाया। लेकिन जिसने एक अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित हो, एक अक्षर पीव का यानी कि एक अक्षर पीव का माने भगवान के प्रति प्रेम का, श्रद्धा का जिसने पढ़ लिया है, भगवान को जिसने श्रद्धा से प्रेम से स्मरण किया है, वही क्या हो गए, पंडित हो गए। ओके, फिर हमारे आते हैं भाषा अध्ययन। तो निम्नलिखित कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके जो प्रचलित रूप हैं, जो लोक भाषा में उनका प्रयोग है, हमें वो बताना है। तो सबसे पहला है जीवे। तो जीवे का प्रचलित रूप क्या है, जीना। फिर है औरन। तो औरन माने औरों को, लाइट ही नहीं है तो चार्ज तो हो रहेगा ही नहीं। माही माने के अंदर, दीपक देखा, माही माने दीपक के अंदर। फिर देखिया, देखिया माने देखा। भुभंगम माने सांप। नेड़ा माने निकट। फिर आंगनी, आंगनी माने आंगन। फिर है साबन। तो साबन माने क्या है, साबुन। मुआ माने मुआ। और फिर है पीव। तो पीव माने प्रेम का, एक अक्षर पीव का माने प्रेम का, ईश्वर के प्रति प्रेम का। जालो माने जलना, और तास माने उसका। तो ठीक है, ये चैप्टर यहीं पर खत्म।